चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। हम लोग एनसीईआरटी पब्लिकेशन का कक्षा 10 का गणित पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसका प्रश्नावली 9.1 है। इसमें हम लोग जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग था, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी कहते हैं, उसका 13 नंबर सवाल तक हम लोग हल कर चुके हैं। आज 2 सवाल बचा हुआ है, 14 और 15। इन्हीं दोनों सवाल को आज हल करने का प्रयास करेंगे। तो 14 नंबर सवाल समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बगल में आपका चित्र दिया हुआ है, जो चित्र है उसी के हिसाब से हम लोग चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं दिखेगा बताइएगा। यही वो लड़की है जिसका ऊंचाई कितना है प्यारे? 1.2 मीटर, यही ना है। अब ये आप देख सकते हैं, ये भूमि है, तो ये इसके आंख से जो क्षैतिज रेखा बनेगा वो इस भूमि के समांतर होगा। दूसरी बात, एक गुब्बारा था जो इसके आंख से कुछ दूरी पर, कुछ ऊंचाई पर था। कितना ऊंचाई पर था देख लीजिए, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर था ये वाला गुब्बारा। तो मान लीजिए ये गुब्बारा जो है वो भूमि से कितना ऊंचाई पर है? भूमि यही ना है, यहां से लेकर के यहां तक का ऊंचाई टोटल दिया हुआ है 88.2 मीटर। ये हो गया गुब्बारा, ठीक है। इसके बाद कहता है कि उस समय जब पहला स्थिति था, उस समय ये जब अपने आंख से देखती है लड़की, तो इस गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना रहता है? 60 डिग्री रहता है। लेकिन कुछ देर बाद यही गुब्बारा उड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, मतलब यही गुब्बारा बढ़ गया यहां, और ये जो गुब्बारा है वो जमीन के साथ टच करेगा। किया? कर लिया। अब यहां इसके आंख से इस गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। यहां तक में किसी को कोई समस्या है तो बोलिए। तो ये जो 88.2 यहां से गुब्बारे का ऊंचाई था, वही ऊंचाई यहां भी है, 88.2 मीटर। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो क्या देख रहे थे आप लोग जब दिखिए नहीं रहा था? तो अब समझना यहां ये है कि अगर भूमि से इस गुब्बारे की ऊंचाई दिया हुआ है, तो क्या भूमि के साथ समकोण त्रिभुज बन रहा है? अगर हम भूमि के साथ समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास करें तो देखिए भूमि के साथ समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये 4 भुजा, चतुर्भुज न हो जा रहा है। हमको त्रिभुज चाहिए। तो इस लड़की के आंख के साथ जो क्षैतिज रेखा बना हुआ है, उस क्षैतिज रेखा के साथ त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। देखिए ये है आपका त्रिभुज बना, फिर एक त्रिभुज आपका यहाँ है, दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब समझना यह है कि अगर यहां से यहां तक आपका 88.2 मीटर है, तो ये उसके आंख के पास का क्षैतिज रेखा से लेकर के गुब्बारे तक की ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान से सोचिए, ये टोटल था 88.2। कितना था? 88.2। तो में से कितना घटाना होगा? यही 1.2। 1.2 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? बोलिए। 87, केवल पूरे 87 मीटर बचेगा। बचेगा। तो यहां से लेकर के यहां तक, मतलब उस लड़की के आंख के क्षैतिज रेखा और गुब्बारे के बीच की दूरी या फिर उसका लंबाई या उस गुब्बारे की ऊंचाई कितना? 87 मीटर। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर अभी तक एबीसीडी नाम नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया है, तो एबीसीडी तो अपने मन से हम लोग को मानना पड़ेगा। चलिए मानते हैं। यहाँ पे मान लेंगे कि ए बी एक क्या है? लड़की है, ठीक है। अब जमीन यानी भूमि, क्या नाम दे सकते हैं आप? बीसी। भूमि बीसी से एक गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है? 88.2 मीटर, मतलब इसको हम बोल सकते हैं सीडी। सीडी के बाद यहाँ आ जाइएगा, सी के बाद डी हो गया, ई ले लेते हैं। ई के बाद ये यहाँ इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? एफ। अब यहाँ 2 और पॉइंट मिल गया है, मिला। तो एफ के बाद क्या होगा? जी, और यहाँ पे आ जाएगा एच। इसमें कोई समस्या है? अब गिवन जब लिख लेंगे तो उस समय कौन किसके बराबर होगा वो लिखेंगे। जैसे ए बी जो है वो जीसी के बराबर होगा और जीसी जो है वो एच ई के बराबर होगा। होगा कि नहीं? तो सब जगह घटाएंगे तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों मिल जाएगा।
चलिए एक एक करके अब गिवन लिखते हुए समझने का प्रयास करते हैं। हल करेंगे। माना कि ए बी एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है। भूमि से था ना। हम्म। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर की हेलो कोई दिक्कत है? ऊंचाई पर एक उड़ते हुए गुब्बारे का लड़की के आंख से देखने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जबकि कुछ देर बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। अब यहां पे लिखेंगे ए बी बराबर जी सी बराबर एच ई बराबर 1.2 मीटर और क्या बी सी बराबर ए जी बराबर ठीक है बराबर कितना नहीं पता है। जितना ही है उतना ही ये भी है कि नहीं? जितना ये सीई होगा उतना ही कौन होगा जी एच। एक और सीई बराबर जी एच तथा बड़ा वाला भी लिख लीजिए बीई बराबर कौन होगा बीई बराबर ए एच। अब मान निकाल लेते हैं डी जी बराबर होगा एफ एच और उसका मान निकालना है हमको। लिखेंगे कौन था डी जी ना डी जी बराबर एफ एच बराबर क्या आएगा ध्यान दीजिएगा एफ ई या फिर डी सी लिखिए डी सी माइनस ए बी घटाएंगे ना तो डीसी का वैल्यू कितना था 88.2 माइनस एबी का वैल्यू कितना है 1.2 मिलके कितना बन गया मतलब घट के 87 मीटर। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना चीज क्लियर होने के बाद अब हम समकोण त्रिभुज में चलेंगे। कौन से समकोण त्रिभुज में पहले चले ये छोटा वाला में या बड़ा वाला में किसमें चले जौन में चले के माने चल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। कौन में पहले छोटा वाला में चलिएगा क्योंकि ए का मान निकल जाए तो उसका मान दूसरा का में रख सकें। ठीक है लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज इसमें डी ए जी में या फिर डी जी ए में या ए जी डी ज्यादा अच्छा रहेगा ए जी डी में। थोड़ा सा सोचिए दिया हुआ क्या है निकालना क्या है हमको निकालना है इस गुब्बारे और इस गुब्बारे के बीच की दूरी मतलब जी एच। जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी नहीं यहाँ होगा जी एच निकालना है। तो हमको आधार चाहिए इसका मतलब आधार चाहिए और यहाँ लंब दिया हुआ है तो लंब और आधार का रिलेशन किस में आता है टेन में। तो यहाँ हम लिखेंगे टेन कितना डिग्री प्यारे 60 डिग्री टेन 60 डिग्री बराबर लंब डीजी होगा ना और आधार एजी दिखेगा
tan 60 का मान बट्टा में कुछ नहीं तो डीजी का वैल्यू कितना है, डीजी देखिए निकाले हैं 87 मीटर, लिखेंगे 87 बटा एजी नहीं है, यही एजी का मान चाहिए हमको, चाहिए ना। अजी कुछ बोला ना जी, कुछ आप लोग बोलबे नहीं करते हैं। अब देखिएगा हमको एजी का मान चाहिए, तो एजी के साथ √3 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 एजी बराबर क्या 87। अगर हम एजी का मान चाह रहे हैं तो इसीलिए एजी बराबर 87 बटा क्या हो जाएगा, अभी परिमेयकरण नहीं करेंगे, ठीक है, लास्ट कंडीशन में जब आंसर आ जाएगा वहां पे हम लोग परिमेयकरण करेंगे। चलिए अब एक तो त्रिभुज से हमको एजी का वैल्यू मिल गया, अब चलेंगे दूसरे त्रिभुज से, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, कौन सा, एफ ए एच, एफ ए एच में क्या होगा प्यारे, tan ही लगेगा, कितना डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर लंब एफ एच, ये ना एफ एच बटा आधार टोटल ए एच, टोटल बराबर त्रिभुज में आ गया ए एच। चलिए आगे बढ़िए, tan 30 का मान 1/√3 बराबर एफ एच का वैल्यू है क्या, एफ बन गया एफ एच, तो जो एफ एच है वही ना डीजी है, देखिए डीजी बराबर एफ एच बराबर कितना आया है, तो यहाँ लिखा है 87 बटा ए एच का वैल्यू, ए एच का वैल्यू नहीं है, इसको प्लस इसको लिख सकते हैं, ए एच के जगह पर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एजी, एजी प्लस जी एच, क्लियर। अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं, नहीं दिखेगा बताइएगा, तिरछा गुना करेंगे, एक लाइन और बढ़ाइए, लीजिए 1/√3 बराबर 87 बटा में एजी का मान निकला है, कहाँ है देख रहे हैं ना, 87 बटा √3, लिखेंगे 87 बटा √3 और प्लस में क्या जी एच, क्लियर। और आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा एक स्टेप और बढ़ाना होगा, 1/, और नहीं तो एक काम कीजिए तिरछा गुना कर दीजिए, ये टोटल से अगर एक में गुना करते हैं तो यही वाला चीज आएगा, मतलब 87 बटा √3 और प्लस में क्या जी एच बराबर में क्या आएगा, √3 से 87 में तो 87√3, लिखेंगे 87√3। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे प्लस है मतलब भिन्न का जोड़ हो गया, तो इससे इसको गुना करना पड़ेगा आपको, तो 87 तो ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस √3 से जीएच में अगर हम गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, √3 GH आ जाएगा ना, और बट्टा में क्या आ जाएगा √3, बट्टा में रहेगा ना, बराबर में 87√3 और बट्टा में कुछ नहीं तो, अब तिरछा गुना कीजिए एक लाइन में आ जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो आएगा कितना 87 प्लस √3 GH बराबर, तिरछा गुना कीजिए तो √3 और √3 मिलकर के 3 हो जाएगा, और 3 से जब 87 में गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26, क्लियर। अब चलिए हमको क्या चाहिए जीएच, तो जीएच के साथ इन आ गया 87, 87 को उधर ले चलें, लिखेंगे √3 GH बराबर क्या होगा 216 माइनस में क्या, सॉरी 261 माइनस 87, या जीएच बराबर निकाल रहे हैं प्यारे, तो जीएच के साथ ही √3 गुना में है, इधर आएगा तो कम हो जाएगा, पहले घटाइए, 1 में से 7 नहीं घटेगा, हासिल 11, 11 में से 7 खर्च 4, यहाँ बच गया 6, 6 में से 8 नहीं सॉरी हासिल इतना 5 बचा, 5 में से 8 खर्च नहीं घटेगा, 15 में से 8 खर्च 7, यहाँ कितना बच गया 1, तो लिखेंगे 1 और बट्टा में √3, क्लियर। दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, नहीं, आगे ध्यान दीजिएगा, अब इसको काटना, परिमेयकरण करके काटना है, या हमको जीएच का मान चाहिए, लिखेंगे जीएच बराबर कितना है 174 बटा √3 गुने √3 बटा √3, दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखेगा बताइएगा, या जीएच बराबर गुना कीजिएगा 174 √3 हो जाएगा, और नीचे √3 और √3 मिलकर के क्या 3 से 174 कट रहा है, कट रहा है, एकदम कट रहा है, देखिएगा 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 पचे 15, कितना बचा 2, 2 के बगल में 4 तो 24, 3 8 24, इसीलिए जीएच का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 58√3 मीटर, और यही आपका
आंसर है। अंतिम में आपको लिखना होगा, तो लिखिएगा अतः दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी GH बराबर 58√5 मीटर। आंसर। सवाल नंबर 15 ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब समझते हैं सड़क, वो एक मीनार तक जाता है, मीनार के पाद तक पहुंच गया, पहुंच गया। ये राजमार्ग है और ये क्या है प्यारे, मीनार है, दिखाई दे रहा है। अब आगे सुनिए, फिर कहता है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, लेकिन उसका ऊंचाई नहीं दिया, इसका मतलब वो इतना छोटा दिखा रहा है कि वो पता नहीं कि कितना बड़ा है, ठीक है, बिंदु के आकार का है। आगे सुनिए, एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए यहाँ पे एक कार जा रहा था, क्या जा रहा था प्यारे, कार जा रहा था, और यही कार को वो देख रहा है। कौन देख रहा है, आदमी। नेटवर्क प्रॉब्लम है। यही कार को देखता है, तो अवनमन कोण बोला है, अवनमन कोण मतलब आप समझते हैं ना, यहां से देख रहा है तो इसका क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को ही अवनमन कोण कहा जाता है। कितना बोला है अवनमन कोण, 30 डिग्री, यानी यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है। तो यही एकांतर कोण से कहां पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाता है ना, 30 डिग्री हो गया। आगे सुनिए क्या कहता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। ये जो कार है वो पाद बिंदु के तरफ मतलब इधर एक समान चाल से आगे की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद और क्या कहा, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब ये कार जो यहां था 6 सेकंड बाद कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ठीक है, और तब इसका अवनमन कोण कितना हो गया, यहां से 60 डिग्री। तो यही वाला अवनमन कोण जो 60 डिग्री है वो यहां आकर के 60 डिग्री बन जाएगा ना। तो यहां से इस पॉइंट तक आने में उसको कितना समय लगा, 6 सेकेंड, इतना ही ना लगा। अब आगे सुनिएगा, फिर कहता है कि इस बिंदु से, किस बिंदु से, जहां अभी कार है उस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब इस पाद पॉइंट तक यहां तक पहुंचने में कार के द्वारा कितना समय लगेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर। अब सुनिएगा, तो ये भी एक क्या है, मीनार है, ठीक है। मीनार पर खड़े एक व्यक्ति द्वारा एक कार कहां दिखाई दे रहा है, कहां बोला था, राजमार्ग पर ना, राजमार्ग पर एक कार बिंदु कहां, सी पर, बिंदु सी पर दिखाई देता है। तब उसका अवनमन कोण 30 डिग्री होता है। जब वो कार एक समान चाल से पाद बिंदु की ओर बढ़ती है तो 6 सेकंड बाद उसका स्थिति डी पर होता है, मतलब वो डी बिंदु पर पहुंचता है, और समय कितना लगता है, 6 सेकंड लगता है ना। अब हमको ये बताना है यही कार इस बी बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लेगा। कोई दिक्कत है, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखेंगे, हल करेंगे तो विभेन, माना कि ए बी एक मीनार है, जिसके शिखर से एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। वह कार एक समान चाल से 6 सेकंड में बिंदु डी पर पहुंचता है, जहां उस कार का अवनमन कोण कितना डिग्री, बोलबा हो, 60 डिग्री होता है।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे सी डी बराबर 6 सेकेंड, है ना। और कुछ देवे नहीं किया है। अब हम लोग दोनों समकोण त्रिभुज में चलना शुरू करेंगे। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज किसमें, एबीडी में, एबीडी में। ये देखिएगा एबीडी, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है, और हमको चाहिए यहां से यहां तक कितना समय लगता है 100। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों हमको मिलेगा, यानी बीडी भी मिलेगा और मीनार की ऊंचाई भी मिलेगा, दोनों। ठीक है, तो ये दोनों में से जब ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे तो एक बार फिर से ये वाला मिलेगा और फिर से ये वाला मिलेगा, दोनों में से एगो खत्म हो जाएगा, एगो बचेगा, तो उसका मान निकल जाएगा। नहीं समझे, ट्राई करते हैं। सबसे पहले मीनार की लंबाई जो है या ऊंचाई, वो क्या कहलाएगा, लंब, और नीचे बीडी क्या होगा, आधार। तो लंब और आधार किसमें आता है, tan में। लिखेंगे चूंकि tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, बी डी। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। tan 60 का वैल्यू √3 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। ए बी का वैल्यू नहीं है, बी डी का वैल्यू ये भी नहीं है, यही निकालना है। तिरछा गुना कीजिए तो ए बी से 1 में गुना करेंगे तो ए बी बराबर √3 से बी डी में गुना करेंगे तो √3 बी डी। इसको समीकरण फर्स्ट कह दीजिए। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, कौन है, क्या है, काटो कीजिए ना, कटिए, पता चल रहा था, काट दीजिए। समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी बी में। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी लिख दीजिए, ए बी सी में। दिख रहा है ना। फिर से मीनार की ऊंचाई ए बी लंब होगा और ये वाला आधार होगा, तो लंब और आधार किसमें आता है, tan में। लिखेंगे चूंकि tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, बराबर लंब ए बी, आधार बी सी। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि बीसी हमको पूरा पता नहीं है, नहीं पता, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, बराबर, बताइए ए बी का वैल्यू कितना निकाले हैं, √3 बी डी बटा बीसी। बीसी को भी तोड़ के लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरा का मान हमको नहीं पता। बीसी को हम लिखेंगे बीडी प्लस सी डी, लिखेंगे बीडी प्लस सी डी। आइए 1/√3 बराबर √3 बी डी, है ना, √3 बी डी बराबर। चलिए बीडी का वैल्यू, बीडी रहने दीजिएगा कि यहाँ भी बीडी है, काम आ जाएगा, बीडी, और प्लस में सीडी का वैल्यू है 6, यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है, अब तिरछा गुना कीजिए, तिरछा गुना कीजिएगा तो √3 और √3 मिलकर के 3 हो जाएगा, और बीडी मतलब 3 बीडी बराबर 1 से जब इसमें गुना कीजिएगा तो आ जाएगा बीडी प्लस 6। अब ई बीडी को उठा करके लाइए इधर, तो 3 बीडी माइनस बीडी होगा ना, बराबर में 6, या घटाइएगा तो 2 बीडी हो जाएगा, 3 बीडी में से 1 बीडी जाएगा तो 2 बीडी बचेगा, बराबर में 6, या बीडी बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, 2 1 कम 2 और 2 तिहाई, इसीलिए बीडी बराबर कितना आ गया, 3। अभी 3 का आ रहा है, सेकेंड, यही ना बीडी हमको चाहिए था, जो आ गया कितना, 3 सेकेंड। अब अंतिम में लिख लेंगे, अतः कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय बराबर, समय को हम लोग क्या मान सकते हैं, बीडी बराबर कितना आ गया था, 3 सेकेंड ना, यही 3 सेकेंड आपका आंसर हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत है किसी को, तो आज का क्लास यहीं समाप्त।